हेलो दोस्तों, मैं एमएस बघेल लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपके लिए लिटिल, फ्यू, आ लिटिल, आ फ्यू, द लिटिल और द फ्यू को। इस पर लेकर के बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बहुत बड़ी टेंशन रहती है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। क्लियर है ना? आपको पता है जनरली ये जो वर्ड मैंने यहां पर लिखे हैं, इन सब का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इनका मतलब ये होता है कुछ, थोड़ा और कम, ये मतलब निकलता है। ठीक है, इन सब का, ये जितने भी लिखे हैं ना मैंने, इन सब की बात कर रहा हूं मैं, इन सब का मतलब ये निकलता है जो मैंने यहां लिख रखा है। एक और चीज समझाता हूं मैं आपको कि ये फीलिंग्स है, जैसे मैंने मॉडल्स पढ़ाया था ना आपको, ये फीलिंग्स है। जब हम इनका यूज करेंगे तो एक हमारे पास फीलिंग्स आएगी। क्या फीलिंग्स आएगी वो बताता हूं। देखो, अगर मैं यहां पर एरो लगा के लिख रहा हूं ऐसे करके, तो समझ लेना नीचे लिख रहा हूं तो इस पूरे में बात करूंगा, यहां इसके नीचे लिख रहा हूं तो मैं इस पूरे की बात करूंगा। तो लिटिल का यूज जो हम लोग करते हैं ये अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई? अनकाउंटेबल के लिए। और जबकि फ्यू का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। इसके लिए करते हैं भाई? काउंटेबल नाउन के लिए। यानी काउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन ही होता है और प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के लिए यूज होगा नहीं, किसके लिए यूज होगा? नाउन के लिए यूज होगा। अब समझते हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल में या एडजेक्टिव में, क्योंकि आर्टिकल क्या होता है? एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव का पार्ट है। तो इस टॉपिक को, इसको हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल या एडजेक्टिव में, दोनों में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या है। तो देखो यहां पर ये जो मैंने एरो लिखाया है ना, एरो लगाया है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिटिल की बात करूं या फ्यू की बात करूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं, ये दोनों पर अप्लाई होगा। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर मैं यहां लिखूं या यहां लिखूं, यहां निगेटिव लिखा है इसका मतलब ये दोनों निगेटिव है, यहां पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां लिखूंगा तो वो दोनों पर अप्लाई होगा, यहां लिखूंगा तो भी दोनों पर अप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी वर्ड हैं ये एक फीलिंग्स है, इन सबका मतलब यही होता है। इतना समझ में आ गया? अब लिटिल और फ्यू निगेटिव होते हैं। जब ये निगेटिव होते हैं तो एक चीज समझ में आना, निगेटिव वर्ड क्या होते हैं समझना। अगर हमने नॉट लगाया, नो लगाया, नेवर लगाया, हार्डली लगाया, स्कार्सली लगाया, बेयरली लगाया, ये एल वाई है भाई, और क्या लगाया? रेयरली लगाया, और ये सेल्डम लगाया। ये सब निगेटिव वर्ड हैं। ये सब क्या है? नॉट, नो, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये निगेटिव वर्ड हैं। तो ये इनके या इन लिटिल और फ्यू के साथ यूज नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है। हाँ, आ लिटिल और आ फ्यू की बात करूं तो ये पॉजिटिव है, और द लिटिल और द फ्यू की बात करूं ये भी पॉजिटिव है। अब बताइए भाई, इनका मतलब ये है तो इनके अंदर फीलिंग क्या निकल के आती है समझते हैं। लिटिल कभी भी निकल के आए, लिटिल और फ्यू का अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको मैंने बताया फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए होता है, लिटिल का यूज किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए। बड़े आसानी से समझ में आया। अगर मैं लिटिल और फ्यू का यूज कर रहा हूं किसी सेंटेंस में, किसी नाउन से पहले, तो समझना क्या मतलब निकलेगा। तो इसका मतलब निकलता है थोड़ा, थोड़ा या कम, यानी इंग्लिश में बोले तो नेग्लिजिबल। क्या होता है? नेग्लिजिबल, यानी जिसे काउंट ना किया जा सके, ना के बराबर। यानी इसका मतलब निकलेगा ना के बराबर। किससे निकलेगा भाई? ना के बराबर। ना के बराबर मतलब निकलेगा लिटिल और फ्यू का। ठीक है ना? अभी मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको, और एग्जांपल से समझ में आएगा ये आपको। तो मैं आपको बता दूं, लिटिल और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, कुछ कम तो होता है, पर फीलिंग क्या आती है? ना के बराबर वाली। कैसी फीलिंग आती है? ना के बराबर वाली। अभी मैं क्लियर करूंगा। आ लिटिल और आ फ्यू का मतलब पॉजिटिव से निकलता है। तो इसका आता है भाई, यहां पर जो मीन्स निकल के आता है वो आता है, शायद आपने एक वर्ड सुना हो, पैसेबल। क्या सुना हो? पैसेबल। पैसेबल का मतलब होता है काम चलाऊ। क्या होता है भाई? काम चलाऊ। इसको मैं दूसरे वाले पेज पर समझाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। लिटिल और फ्यू की बात करें, देखो कि अगर मैं आ लिटिल और आ फ्यू की बात करूं तो इसका मतलब होता है थोड़ा, बट काम चल, यानी काम चलाऊ। कितना है भाई? थोड़ा तो है पर कैसा है? काम चलाऊ। ठीक है,
काम चलाओ बोले तो जिससे काम चल जाएगा, मेरे पास थोड़ा है, मेरा काम चल जाएगा, इतना थोड़ा है, ये फीलिंग आती है। कौन सी फीलिंग आती है? जब लिटिल और फ्यू में क्या आती है? ना के बराबर। इसमें क्या आती है? थोड़ा है पर है, काम चल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास कौन सी आती है? ये वाली, द लिटिल और द फ्यू की। इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमारे को क्या हो, क्लियर हो। अब द लिटिल और इसका क्या आता है? थोड़ा। क्या आता है भाई? थोड़ा। थोड़ा मतलब बचा कुचा। क्या आता है भाई? बचा कुचा। थोड़ा सा साफ लिखते हैं इसको, बचा कुचा। कैसे? बचा कुचे को बोलते हैं लेफ्ट ओवर। क्या बोलते हैं भाई? बचे कुचे को क्या बोलते हैं? लेफ्ट ओवर। यानी द लिटिल और द फ्यू का मतलब होगा भाई थोड़ा बहुत, यही है बचा कुचा, चाहिए तो ले ले, नहीं तो रहने दे। अब मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूं। मेरे से किसी ने पैसे मांगे, सर आपके पास पैसे हैं क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने जेब में हाथ डाला, मेरे एक्सप्रेशन पे जाना, सॉरी आई हैव लिटिल मनी। इसका मतलब क्या है? मेरे पास पैसे है ही नहीं, ना के बराबर, यानी है ही नहीं। आई हैव लिटिल मनी का मतलब कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। अब दूसरा मैं क्या यूज कर रहा हूं? सॉरी आई हैव लिटिल मनी बट इट इज फॉर मी। यानी मेरे पास पैसे हैं पर थोड़े हैं, मेरा काम चल जाएगा, है थोड़े हैं पैसे पर मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर में डालता हूं, मैं बोलता हूं आई हैव द लिटिल मनी। अगर मैं बोलता हूं आई हैव द लिटिल मनी, भैया यही पैसे हैं, इतने ही है, बच्चे कुछ, तेरे को चाहिए तो ले जा। कहने का मतलब है लिटिल नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर। ये अगर यहाँ पर आ लिटिल या आ फ्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यानी मेरे पास है, काम चल जाएगा, मेरा इतना है। और द लिटिल का मतलब भाई बचा कुचा यही है, चाहिए तो बता दे, नहीं तो ये इतना ही है बस। ठीक है, चलते हैं अब इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? एग्जाम्पल से। ये सारी चीजें तो क्या है भाई हमारे पास? एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखो हमारे पास फिल करना है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, क्योंकि देखो मंथ्स कैसा है? काउंटेबल, और काउंटेबल से पहले फ्यू का यूज होता है और अनकाउंटेबल से पहले लिटिल का यूज होता है। इतना समझ में आया? चलिए फिल करिए, क्या आएगा? इट इज वर्क ऑफ। क्या आएगा भाई बताओ? सोचो जल्दी से, सब लोग फिल करो, क्या आएगा? मैं बताता हूं। इट इज वर्क ऑफ, ये काम है कुछ महीनों का, कुछ महीनों का, थोड़े महीनों का है, कम महीनों का है, कुछ समय का है, कुछ तो समय का है। तो कहने का मतलब ये है इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें सेंस किसका आ रहा है? पॉजिटिव का। क्या आ रहा है भाई? पॉजिटिव सेंस आ रहा है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। नहीं, काम होगा, कुछ समय तो लगेगा काम होने में, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा हमारे में? आ फ्यू आएगा। क्या आएगा? आ फ्यू। तो मैं आपको एक तरीका बता दूं, जब तक बचे कुचे होने का और कोई नेगेटिव वर्ड ना दे रखा हो, कोई नेगेटिव क्लू ना दे रखा हो, तब तक हम लोग फ्यू और लिटिल और द फ्यू और द लिटिल नहीं लगाते। तब हम लोग लगाएंगे आ फ्यू और आ लिटिल, जैसे अभी और एग्जांपल से समझ में आएगा। बात करते हैं, ही विल कम बैक इन, वो वापस आएगा, कुछ दिनों में वापस आएगा, बहुत थोड़े दिनों में वापस आएगा, कुछ समय में वापस आएगा, बहुत कम समय में वापस आएगा। मैं इसके मीन्स बता रहा हूँ, फीलिंग बता रहा हूँ। तो भाई कुछ समय तो लगेगा, कुछ दिनों में तो आएगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, कुछ समय तो लगेगा, उतने में ही वापस आ जाएगा, यानी काम चलाऊ बात हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? क्या आएगा भाई? आ फ्यू आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, आई हैव रीड ऑल स्पेस नोवेल्स आई हैड, मैंने पढ़ दिए सारे जो थोड़े बहुत नोवेल थे मेरे पास। क्या थे? आई हैड, मेरे पास थे, यानी मैंने सारे नॉवेल्स पढ़ दिए जो मेरे पास थे। थे मतलब क्या? बचे कुचे थे। तो कभी भी आई हैड, आई हैव आए तो समझ लेना बचे कुचे से मतलब निकल रहा है। तो यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? द फ्यू आएगा। क्या आएगा? द फ्यू। तो आपको क्या चीजें समझ में आई कि यहां पर बोल रहा है ना, मैंने सारे नॉवेल्स पढ़ दिए जो मेरे पास थे मतलब क्या है? बचे कुचे थे, इसलिए क्या आएगा? द फ्यू आएगा। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं, पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। देखो इसको मैं एक्सप्रेशंस पर बोलता हूं। बहुत ही कम लोग हैं ना, मतलब बहुत कम लोग हैं ना इंग्लिश सही तरीके से बोल पाते हैं। बहुत कम, मैं बोला बहुत कम लोग इंग्लिश, सॉरी मेरे एक्सप्रेशन पर जाना, बहुत कम लोग सही तरीके से इंग्लिश बोल पाते हैं। तो मेरे चेहरे पर पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो आ फ्यू आएगा। ठीक है, अब मैं बोला हूं ना के बराबर लोग ही क्या है? करेक्ट इंग्लिश बोल पाते हैं। तो जब निगेटिव एक्सप्रेशन है तो क्या आएगा? लिटिल आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, तो यहाँ पर आ लिटिल, सॉरी आ फ्यू और फ्यू दोनों में से एक आ सकता है। पर यहाँ पर कुछ लोग तो सही कुछ लोग ही करेक्टली बोल पाते हैं, उन्हीं से तो काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आ फ्यू आएगा। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर मैं आ फ्यू लगा रहा हूं तो मेरे एक्सप्रेशन पर जाना, कुछ लोग ही है ना, कुछ लोग ही, वो कुछ लोग है ना सही, कुछ लोग सही इंग्लिश बोल पाते हैं। अगर मैं फ्यू लगा रहा हूं, ना के बराबर लोग ही सही इंग्लिश बोल पाते हैं, दोनों आ सकते हैं। ठीक है ना, पर यहां पर बेटर है कुछ लोग तो बोल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ ए फ्यू लगाया। ठीक है, आई हैव इन्वाइटेड ऑल फ्रेंड्स आई हैव, मैंने सभी दोस्तों को बुलाया जो मेरे पास थे मतलब बचे कुचे थे। कहां से क्लू मिला? यहां से। तो यहां पर भी क्या आएगा?
क्या आएगा भाई? द फ्यू आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट, यानी कुछ दिनों का आराम चाहिए क्या है भाई? आवश्यक है किसके लिए? पेशेंट के लिए। कुछ दिन का तो आराम चाहिए, तो कुछ दिन का आराम है यानी क्या है? उसका काम चल जाएगा, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? आ फ्यू आएगा। इतना क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ और क्लियर करते हैं, इसी को क्लियर करते हैं। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक चलेंगे, ठीक है ना? जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है? पढ़ते हैं। अब देखो इसमें लिटिल वाले, क्योंकि ये सब क्या है यहाँ पर, ये अनकाउंटेबल है। क्या लिखा? आई हैव स्पेस इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। क्या लिखा हुआ है? आई हैव इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। मेरा थोड़ा बहुत क्या है? देखो यहाँ पर जो है ना, एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, जहां दो ओपिनियन आती हैं। जैसे अभी इसका भी सोल्यूशन है, अभी और ऑब्जेक्टिव वाले भी आएंगे, पूरा चीजें क्लियर होगी, पूरी चीजें क्लियर होगी। आपके एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे पूछा जाएगा, सब चीज क्लियर होने वाली है, ठीक है? समझते हैं। आई हैव इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। मेरा इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव है किसमें? पॉलिटिकल फील्ड में नाउ। देखो भाई मेरा तो है नहीं, तो इसलिए मैं बोला मेरे ये इसमें क्या है ना, लिटिल और आ लिटिल दोनों आ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरा थोड़ा बहुत प्रभाव है पॉलिटिकल फील्ड में, यानी थोड़ा प्रभाव है, तो क्या आएगा? आ लिटिल। मैं बोलूँ मेरा है ही नहीं प्रभाव भाई पॉलिटिकल फील्ड में, तो क्या आएगा? लिटिल। तो इसीलिए इस पर दो ओपिनियन बनती है। तो यहां पर आप लोग अगर लिटिल लगाते हो या आ लिटिल लगाते हो, दोनों कैसे हैं? करेक्ट। अब बात करते हैं इसकी। देयर इज स्पेस होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज वेरी सीरियस। अगर मान लो सेंटेंस में ये नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? इतना नहीं दे रखा है, तो उसके बचने की बहुत कम, देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके बचने की कम उम्मीद है, इतना सेंटेंस में है। तो यहां पर हमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं मिल रहा, यहां पर हमें बचा कुचा नहीं मिल रहा। जब तक नेगेटिव और बचा कुचे का सेंस नहीं निकलता तब तक हम लोग क्या लगाते हैं? यहां पर आ लिटिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आ लिटिल। बट अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, उसके बचने की बहुत कम उम्मीद है क्योंकि वो सीरियस है। जब वो सीरियस होगा तो बचने की उम्मीद ना के बराबर होगी, यानी हमें यहां से नेगेटिविटी मिल गई, इसलिए यहां पर क्या नहीं आएगा? केवल लिटिल आएगा। क्या आएगा? लिटिल आएगा, ठीक है? और समझाता हूं। शी हैड डिनोटेड प्रॉपर्टी शी हैड, उस डिनोट का मतलब होता है दे देना। उसने प्रॉपर्टी दे दी जो उसके पास थी उसके पास, तो थी मतलब बची कुची, कुछ नहीं करना। क्या आएगा? द लिटिल। क्या आएगा? द लिटिल आएगा, ठीक है? शी स्लेप्ट एंड फेल्ट बेटर, वो थोड़ा सोई और अच्छा महसूस करी। भाई थोड़ा बहुत तो सोई, उसी में अच्छा महसूस करने लगी, तो यहां पर भी क्या आएगा? थोड़ा सोई, तो क्या आएगा? आ लिटिल, ठीक है? नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अल्प ज्ञान मतलब कुछ तो है जिससे वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कुछ तो है जिससे उसका काम चल रहा है, तो इसका क्या आएगा? आ लिटिल आएगा। क्या आएगा? आ लिटिल। अभी टेंशन ना लो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी और एग्जांपल्स हैं और ऑप्शन से हम लोग करेंगे, दिमाग में भर जाएगा। चलिए भाई अगला वाला बताइए। प्लीज वेट, आई एम जस्ट कमिंग। रुको मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। भाई रुको, कुछ देर तो रुकेगा, कुछ देर तो रुकना होगा, तो इसमें क्या आएगा भाई? आ लिटिल, क्योंकि ना तो यहाँ पर बच्चे कुचे का सेंस निकल रहा है और ना पर यहाँ पर कोई नेगेटिव, ना तो यहाँ पर कोई नेगेटिविटी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हैव नो मिल्क लेफ्ट विद मी, मेरे पास कोई मिल्क नहीं बचा है। आई हैव ऑलरेडी गिवन टू कैट, मैंने किसे दे दिया? कैट को। मिल्क आई हैड, जो मेरे पास था। तो भाई जो मेरे पास था मतलब बचा कुचा था, तो क्या आएगा? द लिटिल। क्या आएगा? इससे पता चल गया भाई। यहां तक क्लियर है? चलें अब और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन द पुलिस हेड वॉज नॉट इनफ, इंफॉर्मेशन जो पुलिस के पास थी वो पर्याप्त नहीं थी। इंफॉर्मेशन जो पुलिस के पास थी वो पर्याप्त नहीं थी, बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ। इंफॉर्मेशन जो पुलिस के पास थी वो पर्याप्त नहीं थी, जल्दी बताइए क्या आएगा? तो आपको पता है इंफॉर्मेशन पुलिस हैड, देखो इसने है ना सेंटेंस के बीच में ये लगा दिया है, द पुलिस हैड वॉज नॉट इनफ। इंफॉर्मेशन जो पुलिस के पास थी मतलब बची कुची थी, जो बची कुची थी वो पर्याप्त नहीं थी, तो इसका मतलब क्या आएगा? यहां पर द लिटिल आएगा। क्या आएगा? द लिटिल आएगा, क्योंकि यहां पर किससे? द पुलिस हैड, ये इसने बीच में दे दिया है। मोस्टली देखो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? मोस्टली इनमें क्या होता है, ये हेड वाले लास्ट में दे रखे होते हैं। कहां दे रखे होते हैं? लास्ट में। पर इसमें कहां दे रखा है? बीच में दे रखा है, क्योंकि हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तो यहां पर मीन सेंस निकल रहा है बच्चे कुचे का, इसलिए वहां पर क्या आएगा? द लिटिल आएगा, ठीक है? और लिटिल क्यों आएगा? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल यूज करते हैं और काउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यू। मेरी बात समझ में आई होगी, है ना? अब अगले वाले पर आते हैं भाई। नेक्स्ट, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ मनी।
ठीक है, बताइए क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो आपको पता है यहाँ पर अमाउंट वर्ड लिखा हुआ है। जनरली अमाउंट अगर मैं बात करूं तो अनकाउंटेबल नाउन है, मैं बता रहा हूं, मैंने पढ़ रखा है। अब आपको पता चल गया अमाउंट कैसा है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट्स वो अलग होता है, यहाँ पर रकम होता है, ठीक है ना, रकम इतनी हो तो भी रकम है, इतनी हो तो भी रकम है। तो अमाउंट कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए। आ फ्यू भी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए। द फ्यू भी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए। लिटिल आता है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, द लिटिल। कुछ सोचना ही नहीं है भाई, ऑप्शन से आंसर लगाना है। क्या आएगा यहाँ पर, द लिटिल आएगा, खत्म। चलते हैं अगले वाले पर। आई हैड कॉइन विच आई गेव टू माई सन। मेरे पास कॉइन्स है जिसे मैंने अपने बेटों को दे दिया था, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहले समझते हैं कॉइन्स क्या है भाई, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। और पहले देखो काउंटेबल के लिए क्या क्या नहीं आता, लिटिल काउंटेबल के लिए नहीं आता, मच ये लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, और आ लिटिल भी आता है अनकाउंटेबल के लिए, जबकि तो ये तो काउंटेबल है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, द फ्यू। सिंपल सा। अगले वाले पर आते हैं। यहां पर पीपल हैव कार्स, क्या लिखा हुआ है, पीपल हैव कार्स, क्या लिखा हुआ है, पीपल हैव कार्स। हाँ, पीपल हैव कार्स की बात कर रहे हैं। हाँ, पीपल हैव कार्स की बात कर रहे हैं हम लोग। पीपल हैव कार्स की बात करते हैं यहां पर। तो आपको पता है पीपल कैसा नाउन है भाई, काउंटेबल है। कैसा है, काउंटेबल है। और जब ये काउंटेबल है तो आपको पता है मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है, ईच काउंटेबल के लिए तो आता है, पर ईच के साथ जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो इसके साथ क्या आएगा, आ फ्यू आएगा। क्या आएगा, आ फ्यू आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग अगले वाले सेक्शन पर आते हैं। यहां पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हेल्प्ड मी टू पास द स्किल टेस्ट। क्या लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हेल्प मी टू पास द स्किल टेस्ट। कंप्यूटर में नॉलेज है तो नॉलेज के लिए क्या आएगा भाई, नॉलेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के लिए क्या आएगा, लिटिल आएगा, यानी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब आपको पता है यहाँ कंपैरिजन हो रहा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो मच या मैनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर, और मोर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट। तो कहने का मतलब है ये आ नहीं सकता, तो आंसर कौन सा होगा, द लिटिल। सिंपल सी बात है। और सॉल्व करते हैं इसके बाद अगला वाला। क्वांटिटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू मीट विद द प्रेजेंट डिमांड। क्वांटिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी मतलब बोले मात्रा, और मात्रा बोले तो अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या नहीं आता, ये नहीं आता। और मोर कंपैरेटिव डिग्री है तो क्वांटिटी से पहले आ नहीं सकती, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि आप लोग जानते हो लिटिल, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, या फिर लेसर, या फिर लीस्ट, ये होती है। तो इसका मतलब ये यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां पर ये लेस या लिटिल, तो मोर तो आएगा नहीं। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, आ फ्यू। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लग जाएगा। बस इतने ही थे भाई हमारे पास। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मेरी बात समझिएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर, ये फीलिंग है भाई। क्या है ये, फीलिंग है ये। तो ये फीलिंग्स हैं, ये बच्चे को, ये निगेटिव सेंस में यूज होते हैं, ना के बराबर। ये बच्चे कुचे के, ये मतलब इतना है, काम चल जाएगा। काम चलने यानी आई हैव लिटिल मनी, आ लिटिल मनी का मतलब होता है काम चल जाएगा। यानी ये जब भी आएंगे थोड़े के सेंस में, तो काम चलने के सेंस में आएंगे, और ये बच्चे कुचे के सेंस में आएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।